दोस्तों, हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अपने फैंस का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। असल जिंदगी में वो जितने अच्छे नेचर के हैं, फिल्मी पर्दे पर वो उतना ही मारधार करते हुए फैंस को खूब बाते हैं। अपने करियर में शोले से लेकर प्रतिज्ञा, मेरा गांव मेरा देश, धर्मवीर, वतन के रखवाले, हुकूमत, आग ही आग और जलजला जैसी कई सुपरहिट फिल्में देने वाले और बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में भी अपने दर्शकों का जमकर मनोरंजन कर रहे हैं। साल 2023 में आई उनकी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए उन्हें लोगों का खूब प्यार मिला। तो वही साल 2024 में आई शाहिद कपूर की मूवी तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से धर्मेंद्र ने दर्शकों का बखूबी दिल जीता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उनकी अब तक की फिल्मों की कंप्लीट लिस्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम उनकी साल 1960 से लेकर अब तक की यानी कि साल 2024 तक की फिल्मों की चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन किया था। हालांकि इस लिस्ट में हम उन फिल्मों का नाम शामिल नहीं करेंगे जिन फिल्मों में उन्होंने या तो कैमियो किया था या फिर वो हिंदी के अलावा किसी और दूसरी भाषा में बनी हो। तो दोस्तों, बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ, ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है। और हाँ, अगर आप धर्मेंद्र की फिल्मों के जबरा फैन हैं तो आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें और अपने इस प्यारे से चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, धर्मेंद्र ने अपने करियर की शुरुआत साल 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से की थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज थी। उसके बाद साल 1961 में आई थी शोला और शबनम, जो कि हिट साबित हुई थी। उसी साल उनकी एक और फिल्म आई थी बॉयफ्रेंड, जो कि एक एवरेज फिल्म थी। फिर उसके बाद साल 1962 में आई थी सूरत और सीरत, जो कि एवब एवरेज फिल्म थी। उसी साल उनकी एक और फिल्म आई थी अनपढ़, जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। उसी साल एक और फिल्म उनकी रिलीज हुई थी शादी, जो कि एक सेमी हिट फिल्म थी। फिर 1963 में उनकी दो फिल्में आई थी, एक बंदनी जो कि सेमी हिट फिल्म थी लेकिन ये एक क्लासिक मूवी थी, और दूसरी जो फिल्म 1963 में रिलीज हुई थी उस फिल्म का नाम है बेगाना, जो कि एक एवरेज फिल्म थी। 1964 में उनकी कुल 7 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली थी पूजा के फूल, जो कि एक एवरेज फिल्म थी। उसके बाद उनकी जो फिल्म आई थी उसका नाम है मेरा कसूर क्या है, जो कि एक फ्लॉप मूवी थी। उसके बाद आई थी हकीकत, जो कि एक वॉर मूवी थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। उसी के बाद एक और फिल्म आई थी गंगा की लहरें, यह भी फिल्म हिट साबित हुई थी। उसी के बाद उसी साल एक और फिल्म आई थी आई मिलन थी बेला, जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसके बाद आई थी आपकी परछाइयां, जो कि एक एवरेज फिल्म थी। और उसी साल एक और फिल्म रिलीज हुई थी मैं भी लड़की हूँ, जो कि एक फ्लॉप मूवी थी। 1965 में जो उनकी फिल्में रिलीज हुई थी उसमें जो पहली फिल्म थी उस फिल्म का नाम है पूर्णिमा, जो कि एक हिट फिल्म थी। उसके बाद उनकी जो फिल्म आई थी नीला आकाश, जो कि एक एबव एवरेज फिल्म थी। उसी साल एक और फिल्म आई थी काजल, जो कि सुपर हिट फिल्म थी। उसी साल एक और फिल्म आई थी चांद और सूरज, जो कि एक बिलो एवरेज फिल्म थी। और आखिर में उस साल जो फिल्म आई थी आकाशदीप, जो कि एक हिट मूवी थी। 1966 में उनकी कुल 8 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली जो फिल्म थी उस फिल्म का नाम है फूल और पत्थर, जो कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। उसके बाद जो फिल्म रिलीज हुई थी मोहब्बत जिंदगी है, जो कि एक फ्लॉप फिल्म थी। उसके बाद उनकी जो फिल्म आई थी उस फिल्म का नाम है ममता, वो फिल्म भी हिट साबित हुई थी। फिर उसके बाद जो एक फिल्म आई थी उनकी, उस फिल्म का नाम है दिल ने फिर याद किया, जो कि एक एवरेज फिल्म थी। उसके बाद जो फिल्म आई थी उसका नाम है देवर, वो भी एक एवरेज फिल्म थी। और साथ ही उसके बाद जो फिल्म आई थी उस फिल्म का नाम है बहारें फिर भी आएंगी, वो भी एक एवरेज फिल्म थी। उसी साल उनकी 2 और फिल्में आई थी, एक थी अनुपमा, जो कि एक एवब एवरेज फिल्म थी, और दूसरी फिल्म थी आए दिन बहार के, जो कि एक हिट मूवी थी। 1967 में जो उनकी फिल्में आई थी उन फिल्मों के नाम है मजली दीदी, जो कि एक फ्लॉप मूवी थी, जब याद किसी की आती है, जो कि एक एवरेज मूवी थी, घर का चिराग, ये फिल्म भी एक एवरेज हिट फिल्म थी, दुल्हन एक रात की, ये एक सेमी हिट फिल्म थी, चंदन का पलना बिलो एवरेज फिल्म थी। 1968 में जो उनकी फिल्में आई थी उन फिल्मों में सबसे पहली फिल्म का नाम है शिकार, जो कि एक हिट फिल्म थी। उसके बाद जो उनकी फिल्म आई थी उस फिल्म का नाम है मेरे हमदम मेरे दोस्त, ये भी एक सेमी हिट मूवी थी। उसके बाद जो एक फिल्म आई थी उसका नाम है इज्जत,
वो भी सेमी हिट मूवी थी। इसके बाद जो उनकी फिल्म रिलीज हुई थी उस फिल्म का नाम है बहारों की मंजिल, ये एक फ्लॉप मूवी थी। उसके बाद जो फिल्म आई थी उसका नाम है बाजी, वो भी एक एवरेज फिल्म थी। वहीं उसी साल आखिर में उनकी जो सुपर हिट फिल्म आई थी उस फिल्म का नाम है आंखें, ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी थी। 1969 में उनकी टोटल 5 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म थी यकीन, जो कि सेमी हिट मूवी थी। उसके बाद जो उनकी फिल्म आई थी सत्यकाम, जो कि एक बिलो एवरेज मूवी थी। उसके बाद जो फिल्म आई थी उसका नाम है प्यार ही प्यार, जो कि सेमी हिट थी। उसके बाद जिस फिल्म का नाम मैं ले रहा हूँ उस फिल्म का नाम है आया सावन झूम के, जो कि हिट फिल्म थी। और उसी साल जो उनकी आखिरी फिल्म आई थी आदमी और इंसान, जो कि एक अबव एवरेज मूवी थी। 1970 में उनकी टोटल 7 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली जो फिल्म आई थी उसका नाम है मन की आंखें, जो कि एक एवरेज फिल्म थी। उसके बाद जो फिल्म रिलीज हुई थी उस फिल्म का नाम है तुम हंसी मैं जवां, जो कि एक हिट मूवी थी। फिर उसके बाद एक और हिट फिल्म उनकी आई थी, उसका नाम है शराफत। उसके बाद जो एक फिल्म आई थी उसका नाम है मेरा नाम जोकर, जो कि फ्लॉप हो गई थी। इसके बाद जो उनकी फिल्म आई थी कब क्यों और कहां, ये फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी। उसके बाद जो फिल्म आई थी जीवन मृत्यु, ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई थी। और आखिर में जो उस साल फिल्म आई थी इस पर जोर नहीं, वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। 1971 में जो उनकी फिल्में आई थी उसमें सबसे पहली फिल्म थी रखवाला, जो कि एक एवरेज हिट फिल्म थी। उसके बाद जो फिल्म आई थी उसका नाम है नया जमाना, जो कि एक सेमी हिट मूवी थी। उसके बाद जो एक फिल्म आई थी उसका नाम है मेरा गांव मेरा देश, ये एक सुपर डुपर हिट फिल्म। उसके बाद जो एक फिल्म आई थी उसका नाम है गुड्डी, जो कि एक अबव एवरेज फिल्म थी। 1972 में उनकी टोटल 6 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली जो फिल्म आई थी उस साल उसका नाम है सीता और गीता, जो कि सुपर डुपर हिट फिल्म थी। उसके बाद जो फिल्म आई थी समाधि, वो भी एक हिट फिल्म थी। उसी के बाद एक और फिल्म आई थी राजा जानी, जो कि सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद आई थी ललकार, ये भी एक सेमी हिट फिल्म थी। उसी साल उनकी 2 और फिल्में आई थी। जो पहली फिल्म थी उसका नाम है दो चोर, जो कि एक एवरेज फिल्म थी। और अनोखा मिलन, जो कि एक फ्लॉप मूवी थी। 1973 में उनकी टोटल 9 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली जो फिल्म थी यादों की बारात, वो एक सुपर हिट फिल्म थी। उसके बाद जो फिल्म आई थी फागुन, वो एक सेमी हिट मूवी थी। उसके बाद जो फिल्म आई थी उसका नाम है कीमत, वो एक एवरेज हिट मूवी थी। उसके बाद जो एक फिल्म आई थी कहानी किस्मत की, वो एक हिट मूवी थी। उसके बाद जो फिल्म आई थी उसका नाम है जुगनू, वो भी सुपर हिट मूवी थी। उसके बाद जो फिल्म आई थी ब्लैकमेल, वो एक एवरेज मूवी थी। उसके बाद जो फिल्म आई थी लोफर, वो एक हिट मूवी थी। और आखिर में जो 2 फिल्में आई थी उसमें पहली फिल्म थी झील के उस पार, वो एक अबव एवरेज मूवी थी। और ज्वार भाटा, जो कि फ्लॉप फिल्म थी। 1974 में उनकी टोटल 6 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली जो फिल्म थी रेशम की डोरी, वो एक अबव एवरेज फिल्म थी। दूसरी जो फिल्म थी पत्थर और पायल, वो सेमी हिट मूवी थी। तीसरी जो फिल्म थी पॉकेट मार, वो एक बिलो एवरेज मूवी थी। चौथी जो फिल्म थी दो शेर, वो एक फ्लॉप मूवी थी। पांचवी जो फिल्म थी उसका नाम है दोस्त, जो कि एक हिट मूवी थी। और छठी जो फिल्म थी इंटरनेशनल कुक, जो कि एक कंप्लीट डिजास्टर मूवी थी, यानी कि इसने बॉक्स ऑफिस पर पानी भी नहीं मांगा था। 1975 धर्मेंद्र के लिए एक यादगार साल रहा था। इस साल उनकी टोटल 8 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली जो फिल्म आई थी साजिश, वो फ्लॉप हो गई थी। दूसरी जो फिल्म आई थी प्रतिज्ञा, वो एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। तीसरी जो फिल्म आई थी कहते हैं मुझको राजा, वो भी फ्लॉप हो गई थी। चौथी जो फिल्म आई थी एक महल हो सपनों का, वो एक एवरेज हिट मूवी थी। पांचवी जो फिल्म आई थी चुपके चुपके, वो फिल्म हिट हुई थी। छठी जो फिल्म थी चैताली, वो भी फ्लॉप हो गई थी। सातवीं जो फिल्म थी अपने दुश्मन, वो भी बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। लेकिन जो अंतिम फिल्म रिलीज हुई थी उस साल, उस फिल्म का नाम है शोले, और वो एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। 1976 में उनकी टोटल 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, चरस, जो कि हिट फिल्म थी, और माँ, जो कि सेमी हिट साबित हुई थी। 1977 में उनकी टोटल 6 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली जो फिल्म थी उसका नाम है किनारा, जो कि एवरेज थी। दूसरी जो फिल्म थी खेल खिलाड़ी का, वो अबव एवरेज फिल्म साबित हुई थी। तीसरी जो फिल्म थी ड्रीम गर्ल, वो भी बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज ही साबित हुई थी। चौथी जो फिल्म थी दो चेहरे, वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। लेकिन पांचवी जो फिल्म थी धर्मवीर, वो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।
छठी जो फिल्म थी चरण दाग वो बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी और सातवीं जो फिल्म थी चाचा भतीजा वो सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। 1978 में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थी। शालीमार जो कि बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी, फंदेबाज जो कि एक सेमी हिट मूवी थी, दिल लगी जो कि एक एवरेज मूवी थी और आजाद जो कि एक हिट मूवी थी। वहीं 1979 में उनकी सिर्फ 2 ही फिल्में रिलीज हुई थी, दिल का हीरा जो कि एक एवरेज मूवी थी और कर्तव्य जो कि एक सेमी हिट मूवी थी। वहीं 1980 में उनकी टोटल 3 फिल्में रिलीज हुई थी, राम बलराम जो कि एक सुपर हिट मूवी थी, द बर्निंग ट्रेन जो कि एक बिलो एवरेज मूवी थी और अली बाबा 40 चोर जो कि एक सेमी हिट मूवी थी। वहीं 1981 में उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थी, प्रोफेसर प्यारेलाल जो कि एक एवरेज मूवी थी, क्रोधी एक बिलो एवरेज मूवी थी, कातिलों के कातिल हिट मूवी थी और आसपास जो कि एक अबव एवरेज मूवी थी। 1982 में उनकी टोटल 9 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म थी तीसरी आंख जो कि एक अबव एवरेज मूवी थी, दूसरी फिल्म थी सम्राट, ये भी बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज ही साबित हुई थी, तीसरी फिल्म थी मैं इंतकाम लूंगा, ये एक एवरेज मूवी थी, चौथी फिल्म थी गजब जो कि एक सेमी हिट मूवी थी, पांचवी फिल्म थी दो दिशाएं जो कि एक कंप्लीट डिजास्टर मूवी थी, छठी फिल्म थी बगावत जो कि एक सेमी हिट मूवी थी, सातवीं फिल्म थी बदले की आग जो कि एक एवरेज मूवी थी, आठवीं फिल्म थी राजपूत जो कि एक अबव एवरेज मूवी थी और 9वीं फिल्म थी मेहरबानी, वो भी कंप्लीट फ्लॉप मूवी थी। 1983 में उनकी टोटल 4 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म थी रजिया सुल्तान, ये भी कंप्लीट डिजास्टर मूवी थी, दूसरी फिल्म थी नौकर भूमिका, ये बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी, तीसरी फिल्म थी जानी दोस्त, ये भी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी, चौथी फिल्म थी कयामत, ये भी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट ही साबित हुई थी। वहीं 1984 में उनकी टोटल 8 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म थी सनी जो कि एक अबव एवरेज फिल्म थी, दूसरी फिल्म थी रात तिलक जो कि बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी, तीसरी फिल्म थी जीने नहीं दूंगा, ये भी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी, चौथी फिल्म थी जागीर जो कि बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज साबित हुई थी, पांचवी फिल्म थी धर्म और कानून जो कि बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी, पांचवी फिल्म थी बाजी, ये भी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज ही फिल्म साबित हुई थी। उसके बाद जो 2 और फिल्में उनकी रिलीज हुई थी उसमें एक फिल्म थी इंसाफ कौन करेगा जो कि बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी और झूठा सच जो कि एक अबव एवरेज मूवी साबित हुई थी। 1985 में उनकी सिर्फ 3 ही फिल्म रिलीज हुई थी, एक थी करिश्मा कुदरत का, ये एक एवरेज मूवी थी, दूसरी फिल्म थी गुलामी जो कि बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी और तीसरी फिल्म थी सितमगर, ये बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। वहीं 1986 में उनकी सिर्फ 2 फिल्में रिलीज हुई थी, मैं बलवान जो कि एक फ्लॉप मूवी थी और दूसरी फिल्म थी संतलक जो कि एक डिजास्टर मूवी थी। वहीं 1987 में उनकी कुल 11 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म थी वतन के रखवाले जो कि एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी, दूसरी फिल्म थी मेरा करम, ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, तीसरी फिल्म थी मर्द की जुबान, ये एक सेमी हिट मूवी साबित हुई थी, चौथी फिल्म थी इंसाफ की पुकार, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी, पांचवी फिल्म थी दादागिरी, ये बॉक्स ऑफिस पर एक अबव एवरेज मूवी साबित हुई थी, छठी फिल्म थी आज ही आज, ये बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी, सातवीं फिल्म थी इंसानियत के दुश्मन, ये भी बॉक्स ऑफिस पर हिट मूवी साबित हुई थी, आठवीं फिल्म थी मिट जाएंगे मिटाने वाले, ये फिल्म बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी, नौवीं फिल्म थी लोहा जो कि एक सुपर हिट मूवी थी, 10वीं फिल्म थी हुकूमत, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और जो 11वीं मूवी थी उस फिल्म का नाम है जान हथेली पे, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अबव एवरेज साबित हुई थी। 1988 में उनकी टोटल 7 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली जो फिल्म आई थी उस साल, उस फिल्म का नाम है जलजला जो कि एक कंप्लीट डिजास्टर मूवी थी, दूसरी फिल्म थी सोने पे सुहागा, ये एक एवरेज मूवी साबित हुई थी, तीसरी फिल्म थी खतरों के खिलाड़ी, ये भी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट हुई थी, चौथी फिल्म थी मर्दों वाली बात, ये भी बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी, पांचवी फिल्म थी महावीरा, ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी, छठी फिल्म थी पाप को जलाकर राख कर दूंगा, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी और जो सातवीं फिल्म थी उस साल की, उस फिल्म का नाम है गंगा तेरे देश में, ये फिल्म जस्ट एवरेज साबित हुई थी। 1989 में उनकी टोटल 9 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म थी सच्चाई की ताकत जो कि फ्लॉप हो गई थी, दूसरी फिल्म थी नफरत की आंधी, ये भी फिल्म फ्लॉप हो गई थी, तीसरी फिल्म थी हथियार, ये भी फिल्म बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी, उसके बाद एक फिल्म आई थी कसम सुहागी, ये तो कंप्लीट डिजास्टर मूवी साबित हुई थी। लेकिन उसके बाद जो उनकी 5वीं फिल्म आई थी उस फिल्म का नाम है इलाका, वो फिल्म
हिट साबित हुई थी। और फिर उसके बाद जो फिल्म आई थी बंटवारा, वो भी एक बिलो एवरेज साबित हुई थी। उसके बाद जिस फिल्म का मैं नाम लेने जा रहा हूँ उस फिल्म का नाम है ऐलान जंग, ये एक एबव एवरेज मूवी साबित हुई थी। उसके बाद जो फिल्म आई थी उसका नाम है सिक्का, ये भी कंप्लीट फ्लॉप मूवी थी। और उस साल जो आखिरी फिल्म आई थी उनकी, उस फिल्म का नाम है शहजादे, ये भी टोटल फ्लॉप हो गई थी। 1990 में धर्मेंद्र की कुल 4 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म थी बीरू दादा, जो कि बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। दूसरी फिल्म थी प्यार का कर्ज, ये भी फिल्म फ्लॉप हो गई थी। तीसरी फिल्म थी नाकाबंदी, ये बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। और चौथी फिल्म थी हमसे ना टकराना, ये भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। तो वही 1991 में उनकी टोटल 5 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म थी मस्त कलंदर, ये भी फ्लॉप हो गई थी। दूसरी फिल्म थी कोहराम, ये भी फ्लॉप हो गई थी। तीसरी फिल्म थी फरिश्ते, ये बिल्कुल डिजास्टर साबित हुई थी। चौथी फिल्म थी पाप की आंधी, ये भी फ्लॉप हो गई थी। और उसके बाद जो आखिरी फिल्म आई थी उस साल, उस फिल्म का नाम है दुश्मन देवता, ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई थी। 1992 में उनकी टोटल 7 फिल्में रिलीज हुई थी। जो पहली फिल्म आई थी उस फिल्म का नाम है जुर्म की हुकूमत, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। दूसरी फिल्म का नाम है वक्त का बादशाह, यह भी फिल्म बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। तीसरी फिल्म का नाम है तहलका, यह फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी। चौथी फिल्म का नाम है विरोधी, यह भी बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। पांचवी फिल्म का नाम है खुलेआम, यह भी फ्लॉप थी। छठी फिल्म का नाम है हमला, ये तो बिल्कुल डिजास्टर ही साबित हुई थी। और सातवीं फिल्म का नाम है कल की आवाज, ये भी बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। 1993 में उनकी सिर्फ 3 फिल्में आई थी। एक है आग का तूफान, ये एक एवरेज मूवी थी। उसके बाद जो फिल्म आई थी उसका नाम है कुंदन, ये भी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज ही साबित हुई थी। और तीसरी फिल्म है जो कि एवब एवरेज साबित हुई थी, उस फिल्म का नाम है क्षत्रिय। वहीं 1994 में भी उनकी सिर्फ 3 ही फिल्म आई थी। पहली फिल्म थी महाशक्तिशाली, ये बिल्कुल फ्लॉप थी। दूसरी फिल्म थी जुआरी, ये भी बिल्कुल फ्लॉप थी। 1995 में उनकी टोटल 7 फिल्में आई थी। पहली फिल्म थी पुलिस वाला गुंडा, ये बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। दूसरी फिल्म थी मैदाने जंग, ये बिल्कुल फ्लॉप मूवी थी। तीसरी फिल्म थी आजमाइश, ये भी बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। चौथी फिल्म थी ताकत, ये भी फ्लॉप मूवी थी। पांचवी फिल्म थी हम सब चोर हैं, ये भी बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। छठी फिल्म थी फौजी, ये तो बिल्कुल डिजास्टर ही हो गई थी। और सातवीं फिल्म थी वीर, ये भी बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। 1996 में उनकी टोटल 5 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म थी स्मगलर, ये भी बिल्कुल डिजास्टर मूवी थी। दूसरी फिल्म थी रिटर्न ऑफ ज्वेल थिप, ये भी बिल्कुल फ्लॉप मूवी थी। तीसरी फिल्म थी हिम्मत वार, ये भी बिल्कुल फ्लॉप थी। चौथी फिल्म थी आतंक, ये तो कंप्लीट डिजास्टर मूवी थी। और पांचवी फिल्म थी, उस फिल्म का नाम है माफिया, ये एक एवरेज मूवी साबित हुई थी। 1997 में धर्मेंद्र की कुल 5 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली जो फिल्म आई थी लोहा, वो एक बिलो एवरेज फिल्म थी। दूसरी फिल्म थी जियो साल से, वो बिल्कुल डिजास्टर मूवी थी। तीसरी जो फिल्म आई थी अग्निमोर्चा, वो भी कंप्लीट डिजास्टर मूवी थी। चौथी जो फिल्म आई थी उस फिल्म का नाम है गुंडागर्दी, ये भी बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई थी। और पांचवी जो फिल्म आई थी उस फिल्म का नाम है धर्मा कर्मा, ये भी कंप्लीट डिजास्टर मूवी थी। 1998 में धर्मेंद्र ने कुल 5 फिल्मों में काम किया था। पहली फिल्म थी प्यार किया तो डरना क्या, ये एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। तीसरी फिल्म थी जुल्मो सितम, ये भी कंप्लीट फ्लॉप मूवी थी। चौथी फिल्म थी शेर खान, ये तो कंप्लीट डिजास्टर मूवी थी। और पांचवी फिल्म थी कालीचरण, ये भी एक डिजास्टर मूवी। 1999 में धर्मेंद्र की सिर्फ 3 ही फिल्में आई थी। एक है न्यायदाता, ये भी बिल्कुल हिट पिट गई थी। दूसरी फिल्म थी मुन्नी बाई, ये एक सेमी हिट फिल्म साबित हुई थी। और तीसरी फिल्म थी लौ पुरुष, ये भी बिल्कुल डिजास्टर मूवी साबित हुई थी। साल 2000 में धर्मेंद्र की कुल 9 फिल्में रिलीज हुई थी। पहली फिल्म थी डकैत, ये भी एक डिजास्टर मूवी थी। दूसरी फिल्म थी द रिवेंज, गीता मेरा नाम, ये भी बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। तीसरी फिल्म थी मेरी जंग का ऐलान, ये एक बिलो एवरेज मूवी साबित हुई थी। चौथी फिल्म थी काली की सौगंध, ये भी एक डिजास्टर मूवी थी। पांचवी फिल्म थी जल्लाद नंबर 1, ये भी एक डिजास्टर मूवी थी। छठी फिल्म थी पत्थर और पाए, इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल पानी नहीं मांगा था। और उसके बाद जो 3 और फिल्में आई थी, डाकू काली भवानी, ये तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई थी। आखिरी डकैत, ये भी बिल्कुल डिजास्टर साबित हुई थी। और भाई ठाकुर, ये भी बिल्कुल खत्म ही हो गई थी बॉक्स ऑफिस, यानी कि डिजास्टर साबित हुई थी। साल 2001 में धर्मेंद्र ने कुल 7 फिल्मों में काम किया था। पहली फिल्म थी गोलियों का बादशाह, ये भी एक डिजास्टर मूवी थी। डाकू भैरव सिंह, ये भी बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल पिट गई थी, यानी कि डिजास्टर मूवी थी। तीसरी फिल्म थी जगीरा, ये भी एक कंप्लीट डिजास्टर मूवी थी।
चौथी फिल्म थी सौगंध गीता का, ये भी बिल्कुल डिजास्टर साबित हुई थी। उसके बाद जो फिल्म आई थी उस फिल्म का नाम है जख्मी शेरनी, ये भी बिल्कुल फ्लॉप फिल्म साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पर। उसके बाद जो फिल्म आई थी उसका नाम है भूखा शेर, ये भी एक डिजास्टर मूवी थी। और एक लुटेरे, ये भी बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई थी, यानी कि कंप्लीट डिजास्टर। साल 2002 में धर्मेंद्र की 2 फिल्म आई थी, रेशमा और सुल्तान, ये भी एक डिजास्टर मूवी थी। और बॉर्डर कश्मीर, ये भी एक बिल्कुल फ्लॉप मूवी थी। साल 2003 में कैसे कहूँ कि प्यार है, ये फिल्म फ्लॉप हो गई थी। टाडा नाम से भी एक फिल्म रिलीज हुई थी, ये भी कंप्लीट डिजास्टर मूवी साबित हुई थी। 2004 में सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी धर्मेंद्र की, उस फिल्म का नाम है किस किस की किस्मत, ये भी बिल्कुल डिजास्टर मूवी थी। 2007 में धर्मेंद्र की 3 फिल्में रिलीज हुई थी। लाइफ इन ए मेट्रो, जो कि एक सेमी हिट फिल्म थी अपने, ये भी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। और जॉनी गद्दार, ये एक फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। साल 2009 में उनकी एक फिल्म आई थी हर पल, ये भी बिल्कुल फ्लॉप साबित हुई थी। वही साल 2011 में उनकी 2 फिल्में आई थी, एक तो थी यमला पगला दीवाना, जो कि उनकी घर की प्रोडक्शन की फिल्म थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। और दूसरी जो फिल्म आई थी उस फिल्म का नाम है टेल मी ओ खुदा, ये भी एक कंप्लीट डिजास्टर मूवी थी। साल 2013 में उनकी एक फिल्म आई थी यमला पगला दीवाना पार्ट 2, ये भी उनके घर के ही प्रोडक्शन की फिल्म थी और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर एक बिलो एवरेज मूवी साबित हुई थी। साल 2015 में उनकी सिर्फ एक फिल्म आई थी सेकेंड हैंड हस्बैंड, जो कि एक डिजास्टर मूवी थी। और साल 2018 में जो उनकी फिल्म आई थी उस फिल्म का नाम है यमला पगला दीवाना फिर से, ये भी एक डिजास्टर मूवी साबित हुई थी। दोस्तों इसके बाद धर्मेंद्र ने फिल्मों में काम करना लगभग बंद ही कर दिया। इसके बाद उनकी सिर्फ 2 ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी, एक तो थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो कि साल 2023 में रिलीज हुई थी। और दूसरी थी तेरी बातों में ऐसा ऊर्जा दिया, जो कि साल 2024 में आई थी। इन दोनों फिल्मों में उन्होंने बहुत ही छोटा सा रोल किया था, लेकिन दर्शकों ने उसे खूब पसंद किया था। तो दोस्तों ये रही धर्मेंद्र की कंप्लीट फिल्मों की लिस्ट। आशा है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इन फिल्मों में से आपने धर्मेंद्र की कौन कौन सी फिल्में देखी है और उनमें से आपको सबसे ज्यादा कौन सी मूवी पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे अभी के अभी कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फिल्मी।